इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 से 5 अनुपात एवं समानुपात से एक्सरसाइज नंबर सेकंड से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेकंड से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से है। पहला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात A/B इक्वल 1/2 व B/C इक्वल 1/2 है। तो इसको एक साथ दे दिया है लाइन में, बुक में एक ही लाइन में दे दिया है इसको, A/B इक्वल B/C इक्वल 1/2 करके। तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया हूँ। A/B की जो वैल्यू है वो 1/2 है और B/C की जो वैल्यू है वो 1/2 है के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, यदि तीनों खिलाड़ी हैं उनके कुल रनों की जो संख्या है वो 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनुपात में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे और सी की वैल्यू। तो यहाँ पर अनुपात थोड़ा अलग अलग टाइप का है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि A/B/C की वैल्यू कितना कितना होगा। यहाँ पर A/B का 1/2 है और B/C का 1/2 है। तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी का और सी का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जो अनुपात है इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बी की जो वैल्यू है 2 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 2 और यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग को समान करना है। इसको 1 बनाएं या इसको 2 बनाएं, मतलब इन दोनों वैल्यू को हम लोग समान करेंगे। उसके बाद हम लोग को ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू सेम होगा। तो ए की वैल्यू तो डिफरेंट है, बी की वैल्यू भी सेम होगा और सी की वैल्यू फिर तीनों की वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन, तो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। A/B की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल 1/2 ये हो गया। और एक और वैल्यू दी गई है B/C की, तो B/C का 1/2 है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं B/C इक्वल 1/2। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। तो यहाँ पर B की वैल्यू 2 है और यहाँ पर B की वैल्यू 1 है। तो इसको 1 करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो हम लोग इस यहाँ पर B की वैल्यू जो 1 है इसको हम लोग 2 कर लेंगे। तो इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे और इसके साथ 1 कर देंगे, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी A/B की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 और यहाँ पर B/C की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/4 होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं B की वैल्यू यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो B की वैल्यू यहाँ पर सेम है। हम लोग को B की वैल्यू को सेम करना था, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू अलग और यहाँ B की वैल्यू यहाँ पर B की वैल्यू जो है और यहाँ पर जो B की वैल्यू हो अगर अलग अलग रहता तो हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि B की किस वैल्यू को लेना है करके। इसलिए हम लोग यहाँ पर B की वैल्यू को सेम कर लिए हैं। अब हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A/B/C इक्वल A की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 लिख सकते हैं और B की वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए हम लोग अनुपात 2 लिख सकते हैं। फिर अनुपात C की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग माना कि x मान लेंगे, तो मान करके हम ये चलेंगे कि A का जो रन है वो x होगा, B का रन 2x होगा और C का रन 4x होगा और तीनों को हम जोड़ेंगे तो 364 होना चाहिए। तो 364 की इक्वल में लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, माना कि करके लिख लेते हैं उसको हम लोग। तो माना कि A का रन x और B का रन 2x तथा C का रन 4x है। ये अनुपात के बेस पे रखे हैं।
तो ए का वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 4 है। इसी के बेस पे हम लोग ए का रन x मान लिए हैं, बी का रन 2x मान लिए हैं, सी का रन 4x मान लिए हैं। अब इन तीनों के रन के बराबर तो 364 है, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल 364 लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल 364 होगा ये। अब यहाँ से इनको हम ऐड कर देंगे तो ये 7x हो जाएगा इक्वल ये 364 हो जाएगा। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 364/7। अब 7 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर ये 2 बार में चला जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 5 बार में जाएगा 5 आएगा, ये 2 बार में जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू है वो 52 है, तो 52 है। तो a का जो रन है वो 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग a का रन लिख सकते हैं, a का रन x है, इसकी वैल्यू हम लोग को मिल गया है 52, तो 52 रन होगा। इसी टाइप से b का रन 2x है, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 2 × 52, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 104 होगा। 104 रन मिला है बी को, तथा सी का रन, इसका जो रन है ये 4x है, तो 4x यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 4 और x की जगह पर हम लोग वैल्यू रख देंगे ये 52 रख देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा 208 रन होगा। तो इस टाइप से ए का रन 52 हो गया, बी का रन 104 हो गया और सी का रन इसी टाइप से सी का जो रन है वो 204 होगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, सभी का रन मिल गया हम लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है लास्ट में। यहाँ पर ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा, यही बस डिफरेंट है, बाकी सब प्रोसेस जो है सेम होगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन इस टाइप से है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को A/B इक्वल 4/2 व B/C इक्वल 10/5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले। ए को सी का कितना गुना मिलेगा, जो ए है उसको सी का कितना गुना मिलेगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति जो है ए है, दूसरा बी है और तीसरा व्यक्ति जो है वो सी है। और तीनों का जो मुनाफा हो रहा है, तीनों को व्यवसाय में अपना इन्वेस्ट किए हैं, खर्च किए हैं, तो उन लोग को जो प्रॉफिट हुआ है वो 70,000 रुपये है। तो इस 70,000 रुपये को तीनों को बांटेंगे आपस में। तो इस टाइप से बांटेंगे, A/B का जो वैल्यू होगा वो 4/2 और B/C का जो वैल्यू होगा वो 10/5 के रूप में होगा। तो इस टाइप से अनुपात के रूप में वो लोग बांटेंगे। तो हम लोग को तीनों को कितना कितना मिलेगा वो पता करेंगे। उसके बाद हम लोग को ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 10 है, उसको दोनों को हम सेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो A/B को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है करके। क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिया गया है दिया गया है, तो ये लाइन लिख सकते हो, दिया गया है किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा हुआ करके। उसके बाद ये लिख सकते हैं A/B इक्वल 4/2 तो जो दूसरी वैल्यू दी गई है वह करके B/C का वैल्यू दिया गया है, तो ये है 10/5 दिया गया है। ठीक, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं अब। तो इसको अरेंज जब करेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा ये A/B इक्वल 4/2 एंड इसके लिए जो होगा ये होगा B/C इक्वल 10/5 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर B की वैल्यू 2 है, यहाँ पर B की वैल्यू 10 है। तो हम लोग तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा।
तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे, इसी से इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 बार में जाएगा और नीचे में वैल्यू 1 बचेगी। 5 जगह 5 और 5 दूने 10। अब यहाँ पर देख सकते हैं b की वैल्यू 2 है, यहाँ भी b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c करके। तो a की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी और b की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी एंड c की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब इसको हम लोग रुपये में बदलेंगे, तो अनुपात के रूप में है तो रुपये में इसी को हम लोग लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इस टाइप से, माना कि a को 4x रुपये और b को 2x रुपये तथा c को, यहाँ c के लिए 1 है, c को x रुपये मिलेगा या मिले, c को x रुपये मिले। तो इस टाइप से हो गया। तो a का जो है 4x है, b का 2x है और c का x है। अब इन तीनों का जो योग है वो 70,000 होगा, तो इसलिए हम लोग तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से पिछले क्वेश्चन जैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम है लगभग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल 70,000 होगा, 70,000 रुपये होगा। a का वैल्यू है 4x है एंड b की जो वैल्यू है ये 2x है एंड c की जो वैल्यू वो x है। अब ये 70,000 हो गया होगा ये। अब यहाँ से हम लोग इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक होगा 6 7 हो जाएगा, मतलब 7x लिख सकते हैं हम लोग। 7x इक्वल 7,000। अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, तो इस टाइप से मिलेगा अपॉन 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे 7,000 को तो x की वैल्यू मिलेगा 1,000, ठीक, सॉरी 10,000 मिलेगा ये। तो 70,000 को अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 10,000 मिलेगा। तो यहाँ ये हो गया, c की वैल्यू हो गई। अब हम लोग को लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं a का जो वैल्यू होगा, तो a को जितना मिलेगा उसको लिख सकते हैं, तो इसका 4 गुना होगा। तो x की जो a का जो मुनाफा है वो 4x है, b का जो मुनाफा है वो 2x है, c का जो मुनाफा है वो x है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a का मुनाफा जो है ये 4x है, 4x है। इसकी जो वैल्यू 4 और x की जो वैल्यू है वो 10,000 है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 4,000 हो जाएगा, सॉरी 40,000 होगा, ये हो 40,000। अब इसी टाइप से b का जो है मुनाफा, b का मुनाफा जो है, ये जो b का मुनाफा है ये 2x है, तो 2 और x की जो वैल्यू है वो 10,000 है, ठीक। तो इसका हो जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 दूने 20 हो जाएगा, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 हो गया b का वैल्यू, तो b को 20,000 का मुनाफा हुआ है। और c का मुनाफा लिख सकते हैं यहाँ पर, c का मुनाफा ये जो होगा ये 10,000 ही है, x है, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 लिख सकते हैं। तो c का जो मुनाफा है 10,000। अब देख सकते हैं a का 40,000 और b का 20,000, 40 और 20 60,000 और ये एक 10,000, तो 70,000 हो गया। तो अब हम लोग को ये बताना है कि a का जो मुनाफा मिला है वो b से कितने गुना है। तो b का 10,000 है और a का जो c का जो है वो 10,000 है और a का जो है वो 40,000 है, तो इसका 4 गुना होगा, ये 4 गुना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a को अतः करके लिख सकते हैं, अतः a को c का 4 गुना मुनाफा हुआ है, 4 गुना मुनाफा, a को c का 4 गुना मुनाफा मिला। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, दोनों आंसर हो गया। a को कितना मिला वो निकालिए, b को कितना मिला ये निकाल लिए और c को कितना मिला ये भी हम बता दिए। और यहाँ पर हम ये कन्फर्म, यहाँ पर हम लोग को लास्ट क्वेश्चन ये था कि a को c का कितना गुना मिला है, तो a को c का 4 गुना मिला है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।